अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। आज की वीडियो में बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और क्विकली हम मार्केट का ब्रेकडाउन करेंगे। बिटकॉइन को भी कवर करेंगे दोस्तों, और बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स पे एक सरसरी सी निगाह डालेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। एक पोटेंशियल बाय सेटअप मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो डिस्कस करेंगे आपसे। और कुछ फंडामेंटली दोस्तों अच्छी खबरें हैं हमारे पास, उनको भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि बिगर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की पिक्चर क्या तब्दील हुई है। क्या यहाँ से बॉटम दोस्तों पास्ट की बात हो चुकी है और बिटकॉइन बहुत जल्द जो है हमें ऊंचाइयों पे नजर आने वाला है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आपने थोड़ा पार्ट देखा और थोड़ा स्किप कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और बीच मझधार में आप फंस जाओगे। जाहिर सी बात है, क्रिप्टो मार्केट में अगर दोस्तों आप ब्लाइंडली जाओगे तो फिर जाहिर सी बात है आप नुकसान के दोस्तों कर सकते हो। तो वो आप उससे बचने के लिए वीडियो को आज पूरा देखना है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करूँगा, बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट मेरे सामने खुली हुई है, पूरी आपके सामने है कि बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, तमाम जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं हमारे, वो भी जो है तमाम के तमाम जो है ग्रीन चल रहे हैं। और ये काफ़ी दिनों से ग्रीनरी छाई हुई है। और जब मंथली क्लोजिंग हुई थी मैंने आपको बताया था कि ये महीना जो है आपको जो है थोड़ा बेहतर मिल सकता है पिछले महीनों की बानिस्बत। 3 महीने दोस्तों काफ़ी बेरिश गए थे हमारे, और हमें जो है अभी एक लास्ट जो दोस्तों एक लो मिला है वो सबको पता है कि 17,000 की रेंज में मिला था। और उसके बाद मैंने आपको गाइड किया था कि एक नया बॉटम क्रिएट होने से पहले जो है मार्केट हमें ग्रीनरी दिखा सकती है। तो ग्रीनरी दोस्तों मार्केट दिखा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे देखते हैं कि क्या पिक्चर थोड़ी तब्दील हुई है मार्केट की। क्या दोस्तों हम आने वाले दिनों में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको वीडियो बताऊँगा। पहले तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम मेरे सामने खुला हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो चार्ट है जो मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी पर मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। और मेरी आदत आप सबको पता है कि मैं नॉर्मल नफ तो फजूल के इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम हमेशा प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेते हैं, प्राइस एक्शन पर एनालिसिस करते हैं दोस्तों, जो इस मार्केट में सबसे प्रोफेशनल तरीका है मार्केट के एनालिसिस करने का। और यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत क्लियर कट एक चीज़ नजर आ रही है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है बिटकॉइन ने एक बेयर फ्लैग से ब्रेक डाउन लिया था, और उसके बाद जो है एक लोअर लो क्रिएट करने के बाद दोस्तों बिटकॉइन दोबारा से एक नए बेयर फ्लैग के अंदर अभी इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो बिगर टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर मैं एक जुमले में कहूँ तो फिलहाल मार्केट में कुछ नहीं बदला है। मार्केट बिगर टाइम फ्रेम में दोस्तों सेम वैसी है जैसी दोस्तों पिछले महीने में चल रही थी, यानी कि बेरिश चल रही थी। और एक्सपेक्टेशन दोस्तों यही है कि जो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये महीना थोड़ा सा आपको बेहतर आने वाले दिनों में दिख सकता है। और उसके बाद दोस्तों किसी पॉइंट पे जो है आपको इस बेयर फ्लैग से एक ब्रेकडाउन मिल सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन दोस्तों बहुत पहले से चल रही है और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और इसी वजह से दोस्तों हमने जो है बॉटम में एंट्रीज भी रखी हुई हैं, कुछ एंट्रीज हमने ली हुई हैं। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट अभी भी वैसी चल रही है। और यहाँ से अगर आपको दोस्तों मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आए तो आपने बिल्कुल फोमो में नहीं आना। ये बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हम शॉर्ट टाइम फ्रेम को भी देखेंगे और वहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बन रहा है, हम वो भी आपको बताएंगे ताकि आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग करके जो ग्रीनरी मार्केट की है उससे फ़ायदा उठा सको और वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट जो है मार्केट में निकाल सको। अभी मैं आपको ये सेटअप इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों दोबारा से, जो डेली टाइम फ्रेम का सेटअप है, जो कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वजह दोस्तों ये है कि जो न्यूबीज होते हैं ना, वो मार्केट की थोड़ी सी ग्रीनरी देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर उसके बाद गलत फैसले करते हैं। तो गलत फैसले ना करो और किसी फॉर्मो में ना हो, ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है कि चार्ट में कुछ तब्दील नहीं हुआ। अगर बिटकॉइन जो है 23,000 या 24,000 की रेंज में जाता है तो वो हैरानगी की बात नहीं होगी। और ऑब्वियसली सी बात दोस्तों, जब भी आप प्राइस एक्शन को देखते हो आप डाउन ट्रेंड के, तो हर लोअर लो के बाद जो है बिटकॉइन ने एक लोअर हाई बनाना होता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एमएसबी यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा 24,000 की रेंज तक भी, बल्कि उससे भी ऊपर। बट 24,000 तक दोस्तों एक पोटेंशियल दोस्तों वो एरिया है कि जहां तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन दोस्तों आपको आने वाले दिनों में एक ग्रीनरी दिखा सकता है। ये बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, और उस पॉइंट पर भी बिटकॉइन जो है दोबारा डिविएट करता हुआ इसी बेयर फ्लैग के अंदर आ सकता है। ये वन साइडेड बाइस मैंने आपको बिगर टाइम फ्रेम के अंदर दे दिए हैं। अब बात करेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम की, यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम की। और यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेड सेटअप बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, और इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो है फंडामेंटल्स जो है वो इस ट्रेड सेटअप को किस तरीके से बैक कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होके यहाँ पर दोस्तों मार्केट में सरवाइव कर पाओ। आपको नजर आ रहा हो कि बिटकॉइन जो है एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और उसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर दोस्तों बिटकॉइन जो है ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर बिटकॉइन ब्रेकआउट के पॉइंट पर पहुँचा हुआ है, और ये दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट भी है।
तो यहाँ पर आपने अभी जो है एंट्री मार्केट में नहीं लेनी है। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम की एंट्री लेना चाहते हो, बिटकॉइन में लेना चाहते हो दोस्तों, तो आपने वेट करना है कि या तो बिटकॉइन इस ट्रायंगल के पैटर्न को ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, और उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन जो है आपको ऐसे ऊपर जाए, और ऐसे करके जब दोबारा रिटेस्टिंग होगी हमारी इस पॉइंट पे, ये हमारी है रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारा, और इसके बाद दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। पहली एंट्री दोस्तों आपकी यहाँ बनती है अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है। और दोस्तों अगर यहाँ जो है बिटकॉइन दोबारा जो रिजेक्ट होता है इस पॉइंट से, जो कि हमारा ये एरिया है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, अगर बिटकॉइन यहाँ पे रिजेक्ट होता है इस पॉइंट पे और दोबारा दोस्तों ऐसा करके नीचे आता है, तो ये दोस्तों हमारे लिए मज़ीद अच्छा एक बाय सेटअप बन सकता है। उसकी वजह दोस्तों कि यहाँ पर फिर भी रिस्क है कि अगर जो है ब्रेकआउट मिलता है तो वो डिविएट करके दोबारा नीचे आ सकता है। बट ये पॉइंट जो है हमारा, ये बिटकॉइन ने काफ़ी खूबसूरती के साथ जो है काफ़ी दिनों से होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो दो दोस्तों मैंने आपको जगह बताई हैं जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। पहली जगह मैंने बताई है कि बिटकॉइन ऊपर जाके रिटेस्टिंग के बाद जो कि हमारा एरिया बनता है 20,900 को, यानी कि बिटकॉइन अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत में दोस्तों अब रिटेस्टिंग के बाद, रिटेस्ट होने के बिटकॉइन दोबारा नीचे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा या फिर इस पॉइंट पे आएगा और दोबारा ऊपर जाएगा, तो उस सूरत में आप इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो। अगर चाहो तो अपने चार्ट के ऊपर आप ये पैटर्न ड्रॉ कर लो, और सेम मेरे इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेके, जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेके सेम आप पैटर्न ड्रॉ कर लो अपने पास, और उस तरह दोस्तों आपको आइडिया हो जाए कब आपको ब्रेकआउट मिलना है। इसके अलावा अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि मैं आपको टेलीग्राम पे और डिस्कॉर्ड पे आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो उस सूरत में हमारा जो अच्छा सेटअप बनता है, जो कि मैं कहूँगा कि लो रिस्क और पोटेंशियली ज़्यादा बेहतर हमारा वहाँ से एंट्री बन सकती है दोस्तों, तो वो पॉइंट बनेगा हमारा ये एरिया। अगर बिटकॉइन यहाँ पर आता है या फिर विक देके दोस्तों दोबारा से ऊपर आता है, तो वो ये बहुत अच्छी हमारी एंट्री शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए बन सकती है। स्टॉप लॉस दोस्तों अपने लाजमी इस्तेमाल करना होता है जब भी आप लोग जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए जो है ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग दोस्तों स्टॉप लॉस के बगैर नहीं होती है, और जिन लोगों ने भी आज तक आपको ये सिखाया है कि स्पॉट में स्टॉप लॉस नहीं होता, वो दुनिया के सबसे बड़े गधे हैं, तो उनकी बातों में आपने नहीं आना है। और जब भी दोस्तों आप शॉर्ट टाइम की ट्रेडिंग कर रहे हो और स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेड्स भी ले रहे हो, तो दोस्तों स्टॉप लॉस ज़रूरी है। सिर्फ एसआईपी दोस्तों एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जहां पर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती, इसलिए दोस्तों अपने एसआईपी और ट्रेडिंग को कभी भी मिक्स नहीं करना आपस में। ये दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट के, तो ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो। और इसके साथ साथ दोस्तों ये बता दूं कि जब भी बिटकॉइन है जो कि मार्केट का किंग है, जाहिर सी बात है इसने ऊपर जाना है, तो तमाम ऑल्ट कॉइन्स ने इसके साथ ऊपर जाना है। ये सब छोड़ के कि सेटअप किस तरीके से बन रहे हैं, तमाम ऑल्ट कॉइन्स दोस्तों उसका पीछा करना है। तो जो भी आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें आप लोग जो है ब्रेकआउट या फिर अपने पोटेंशियल रिवर्सल जोन में जाके दोस्तों स्टॉप लॉस के साथ उनमें भी एंट्रीज ले सकते हो। और दोस्तों जैसे आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट में मार्केट से बाहर आ सकते हो। स्टॉप लॉस का एरिया दोस्तों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और स्टॉप लॉस दोस्तों आपने रखना है 18,700 से नीचे। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अच्छा बाय सेटअप बनता है वो हमारा बनता है इस पॉइंट पे। अगर बिटकॉइन नीचे आके दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो वो एक अच्छा बाय सेटअप इसलिए बनता है कि यहाँ पर जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, और स्टॉप लॉस से काफ़ी हद तक मैचिंग यहाँ पर हो जाएगी। जहाँ तक दोस्तों टारगेट्स की बात है कि बिटकॉइन को कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी चार्ट के ऊपर मेंशन है कि पहला हमारा जो ब्रेकआउट के बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 21,340, और सेकंड होगा दोस्तों हमारा 21,900, थर्ड होगा हमारा 22,900, और लास्ट टारगेट दोस्तों 24,000 का एरिया है, जिसके चांसेस कम हैं कि हम उसको देख पाएँ। और मैं नॉर्मली यही उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर हमें मार्केट में ब्रेकआउट मिलता भी है तो उस सूरत में भी बिटकॉइन जो है 23,000 से दोस्तों एक हार्ड रिजेक्शन ले सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक और बात ये बता दूं कि हम लोग बेयर मार्केट के अंदर हैं, तो ज़्यादा का लालच यहाँ पे नहीं करना है। और हर दोस्तों आपका जो टारगेट है जब उसको अचीव करते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट्स आप बुक करते हुए चलो। और इसके अलावा दोस्तों आपने जब भी आप पहला टारगेट अचीव करते हो तो अपने स्टॉप लॉस को कुछ प्रॉफिट बुक करने के बाद जो है आप ब्रेक इवन पे ले आओ, ताकि मार्केट में आप रिस्क फ्री होकर ट्रेड कर सको। अब दोस्तों ये ट्रेड सेटअप मैं आपको नॉर्मली नहीं देता, उसकी वजह कि मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो अभी तक अपने बॉटम से दूर है, बॉटम आना है। अगर रिसेशन की दोस्तों अनाउंसमेंट हो गई कि फाइनली रिसेशन जो है वो आ चुका है यूएसए के अंदर, तो उसके बाद मार्केट में हमने हमेशा देखा है कि बड़ा सेल ऑफ जो है हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन जो है बहुत जल्द आपको बॉटम एंट्रीज दिखा सकता है। बट मैं दोस्तों ये आपको ट्रेड सेटअप क्यों दिखा रहा हूँ और क्यों दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर तो ब्रेकआउट मिलता है या हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन में आता है तो स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हो। उसकी वजह दोस्तों कि मार्केट में आज और कल में कुछ अच्छी खबरें आई हैं, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये बिटकॉइन के फंडामेंटल्स को बैक करती हैं कि हम जो है बिटकॉइन में
ایک جو لوئر ہائی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو بہت عرصے سے پینڈنگ ہے۔ تو پہلی خبر دوستو جو ہمارے اس پیٹرن کو بیک کرتی ہے وہ ہے دوستو سیلسیس نیٹ ورک کی طرف سے۔ سیلسیس کے بارے میں دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے ری پے کیا ہے اپنا لون کا اماؤنٹ، اور اس کے بعد جو ہے ان کی لیکویڈیشن پرائس ہے دوستو وہ 3K سے نیچے جا چکی ہے، جو کافی اچھی خبر تھی مارکیٹ کے لیے۔ اور اس خبر کے بعد دوستو جو انویسٹرز تھے مارکیٹ کے ان کا تھوڑا سا کانفیڈنس بحال ہوا اور بہت زیادہ فیئر کے ماحول سے بٹ کوائن نیوٹرل لیول میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بالکل دوستو ایک فطری سی بات ہے کہ مارکیٹ جب بھی جو ہے اپنا باٹم کریٹ کرتی ہے تو اتنی آسانی سے نہیں کرتی ہے، اس سے پہلے آپ کو جھول جھال جو ہے وہ مارکیٹ میں نظر آتے ہیں۔ تو جو عقل مند ٹریڈر ہوتا ہے دوستو وہ کیا کرتا ہے کہ اس جھول جھال میں فائدہ کماتا ہے، اور دوستو ان کی جو بڑی نظر ہوتی ہے، جو فائنل نظر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے باٹمز کے اوپر، تاکہ وہاں پر مارکیٹ میں پریمیم پوائنٹ پہ وہ لوگ انٹریز لیں۔ تو آپ نے بھی دوستو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے، فومو میں نہیں آنا اور پینک نہیں ہونا، اپنے جذبات پہ قابو رکھو، تو آپ لوگ انشاءاللہ جو ہے لانگ ٹائم فریم میں دوستو اچھی انٹریز آپ کو وہاں پر بھی مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ شارٹ ٹائم فریم میں بھی آپ لوگ اچھی انٹریز لے کے شارٹ پروفٹ کے ساتھ مارکیٹ سے باہر آ سکتے ہو۔ اس کے بعد دوستو اگلی خبر آپ سب کو پتہ ہے پچھلے دنوں آئی تھی ہمارے سامنے کہ کریما جو نیٹ ورک ہے اس پر جو ہے ہیکرز نے حملہ کیا تھا، ایک بہت بڑی تعداد میں دوستو ایک کرپٹو جو ہے یہاں سے چوری ہو گئی تھی۔ بٹ یہاں پر دوستو اچھی خبر یہ ہے کہ جو کریما نیٹ ورک ہے ان کا ہیکرز کے ساتھ ایک ڈیل ہو چکی ہے، اور 1.6 ملین باؤنٹی ریوارڈ کے ساتھ دوستو یہ ڈیل جو ہے لاک ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے $8 ملین کی دوستو جو کرپٹو ہے وہ یہاں پر کریما کو واپس ملے گی، جس کے بعد دوستو یہ نیٹ ورک ظاہر سی بات دوبارہ سنبھلے گا۔ اور ان دو خبروں کی وجہ سے دوستو مارکیٹ میں جو میں نے بتایا کہ آپ کو بالکل ایکسٹریم فیئر سے لیول سے لے کے دوستو مارکیٹ جو ہے نیوٹرل لیول میں اس ٹائم آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج کی فائنل خبر دوستو جو کہ کافی اچھی خبر ہے وہ ہے انڈیا سے۔ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی بڑے بڑے دوستو ٹیکسز وہاں پہ لگے ہیں، جس کے بعد جو انڈین جو آپ کی کرپٹو انڈسٹری ہے وہ کافی زیادہ دباؤ کا شکار تھی، جس کی وجہ سے بڑی بڑی ایکسچینجز جو ہیں وہ بھی دباؤ میں آئی اس بیئر مارکیٹ کے اندر، اور ایک والیوم کم ہونے کی وجہ سے دوستو کافی جو ایکسچینجز ہیں وہاں پہ بینکرپسی کی طرف جا رہی تھی۔ انہی میں سے ایک ایکسچینج دوستو جو کہ بینکرپسی بالکل فائل کرنے ہی والی تھی، ان کو جو ہے کرپٹو لینڈر نیکسو نے دوستو بائی کرنے کی آفر دی ہے۔ تو اگر دوستو یہ آفر ایکسیپٹ ہوتی ہے، جس کے چانسز بھی ہیں، تو یہ بھی مارکیٹ پہ ایک پازیٹیو اثر ڈالے گا۔ تو اوورال دوستو ویڈیو کا لب لباب آج کا یہ ہے، مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ بگر ٹائم فریم کے اندر آپ نے فومو میں نہیں آنا ہے، اگر گرینری آتی ہے تو آپ نے سنبھل کے چلنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ مارکیٹ میں بگر ٹائم فریم میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور ایکسپیکٹیشن میری دوستو یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے ہمیں ایک باٹم ابھی دکھائے گی، اور اسی باٹم کے بعد دوستو مارکیٹ سائیڈ ویز پہ جائے گی، اور اس کے بعد پھر جب یہ ریسیشن وغیرہ کم ہوگا تو مارکیٹ بول رن کا آغاز کرے گی۔ اس سے پہلے دوستو کہ بہت بڑی چینجنگ کہ مارکیٹ بالکل بدل جائے گی اور ایک بول رن کا آغاز ہو جائے گا، اس کے چانسز دوستو بہت کم نظر آ رہے ہیں مجھے۔ تو دوستو یہ آپ نے سمجھ کے چلنا ہے۔ سیکنڈ چیز دوستو جو میں نے ویڈیو میں بتائی ہے کہ شارٹ ٹائم فریم کے اندر اور بریک آؤٹ یا پھر اگر جو ہے پرائس دوبارہ ہمارا دوستو پوٹینشیل ریورسل زون میں آتی ہے تو وہاں پر دوستو ہم بائنگ کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میرے بھائیو یہ تک کی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ مارکیٹ کی ایسی کلیئر پکچر کہ جہاں پر ون سائیڈڈ بائز میں آپ کو دیتا ہوں وہ آپ کو پسند آتے ہوں گے اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہتے ہوں گے میرے بھائیو۔ اگر آپ کے لیے ہیلپ فل میں رہتا ہوں تو آپ چینل کو سپورٹ کرو۔ سپورٹ کس طرح سے ہوگی دوستو کہ آپ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کرو، ساتھ میں ویڈیو پوری دیکھا کرو، اور چینل کو سبسکرائب کر لو اگر ابھی تک نہیں کی، اور اس طریقے سے دوستو اگر سپورٹ آپ کی جاری رہے گی تو میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔